करने के बाद शब्दवृत्त का वर्णन किया जा रहा है। देखो यहाँ इन्हें लिखा कि वचन भी आत्मा का परिणाम नहीं है, एक पुद्गल का परिणमन है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल आदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, लेकिन इस पुद्गल द्रव्य की पर्याय का संबंध आत्मा के साथ होता है। आत्मा के साथ होने से जो वचन व्यापार होता है उससे आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होता, और वो यदि अशुद्ध वचन होता हो तो उससे अशुभ योग बनता और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय होता है। इसलिए यहाँ जो वचन है वो असंयम के माध्यम से यदि कृतकार्यतन मोदना आदि और असद वचनों की होती है तो वो असंयम कृत दोष माना जाता है, कारित माना जाता और अनुमोदना मानी जाती है। यहाँ पर इतना विशेष ध्यान रखना कि अतिशय युक्त संयम का आचरण करता हुआ भी भाषा दोष से कर्म से लिप्त होता है, यानी कोई संयम का पालन करता है, लेकिन संयम के पालन करने के साथ में यदि वचनों को उचित नहीं बोलता है तो उसके लिए वो भाषा समिति के अंतर्गत आने वाला दोष है। यहाँ पर साधु को बोलने के लिए नियम बनाया कि शब्दों का प्रयोग करना, बहुत कम शब्दों के साथ व्यापार करना, अधिक प्रबंधन प्रपंच खड़ा नहीं करना, और जब भी वचन निकले तो ऐसा अनुभव हो जैसे मुख चंद्र दे अमृत झरे, इनके मुखार विंद से अमृत ही झर रहा हो। यदि शब्दों में किसी को दिल दुखाने वाली बात होती है तो उसके पास भाषा समिति का अधिचार माना जाता है। भाषा समिति को 3 भेदों में डाला, परिमित हो, हितकारी हो और मिष्ट वचन हो। सीमा के भीतर बोलना, असीमित नहीं बोलना, ये परिमित भाषा। और मिष्ट वादन होना, क्योंकि जहाँ पर ये स्थिति बन गई कि जिनको शत्रु मित्र एक जैसे लिखने लगे, जहाँ पर शमशान और महल एक जैसे हो गए, कंचन और लोस्ट जिनकी दृष्टि में आ गया, तो इन सब स्थितियों के रहते हुए वचन में यदि मिष्टता नहीं होती है तो संशय वर्णी वचन जनता के लिए घातक होता है। आप किसके लिए क्या बोल रहे हैं, वचनों में गाली गलौज नहीं चलती है। यदि ये होते हैं तो साधक के प्रकृष्ट वचन है, जो प्रकृष्ट वचन है उनका नाम प्रवचन है। उस प्रवचन कर्ता ने यदि किसी को लक्ष्य लेकर के किया तो भाषा समिति का दोष है, उसको वक्ता का सही ज्ञान नहीं है। वक्ता के लक्षणों में एक लक्षण आता है परानिंदा, बोलो कोई की निंदा नहीं करो। अनिंद्या वचना वक्ता कथयति, वक्ता हमेशा अनिंदनीय वचन बोलते हैं।
प्रशंसनीय शब्द होते हैं। इसलिए सामान्य रूप से किसी को अपनी निंदा अच्छी नहीं लगती, लेकिन यदि कोई वक्ता मंच पर बैठ करके ऐसे शब्द बोलता है तो वो अपनी समिति में दोष लगा लेता है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें, परिमित बोलें, सबके हितकारी हो, कोई का अहित ना हो। किसी ने लिखा है, बाण का घाव सूख जाता है लेकिन वाणी का घाव हरा भरा बना रहता है। बाण का घाव एक भाव खराब करेगा, वाणी का घाव कई भावों तक भटकाता है। संख्यात असंख्यात अनंत भावों में उस शब्द के बदले लेने की भावना बनाता रहता है। इसलिए जैसे लोग कहीं जाते हैं तो कपड़ों का चयन करते हैं, कौन से कपड़े यहाँ अच्छे लगेंगे। यदि नेतागिरी में जाते तो वहां के वस्त्र अलग होते हैं, पार्टी में जाते हैं तो अलग होते हैं, विवाह में जाते हैं तो अलग होते हैं, मंदिर जाते हैं तो अलग होते हैं, इंद्र रानी बनते हैं तो अलग होते हैं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक पोशाक यूनिफॉर्म होती है और उस यूनिफॉर्म के माध्यम से व्यक्ति समझ में आ जाता है कि पुजारी है, कि डॉक्टर है, कि वकील है। ये सब चीजें आप वस्त्र से परिचित कर लेता है और उस स्थान पर जाते तो उन वस्त्रों का चयन करते हैं। इसी तरह व्यक्ति को वचनों का भी चयन करना चाहिए। कौन से क्षेत्र पर, कौन से व्यक्ति से, कौन से शब्द का प्रयोग करना है। यदि अनुचित शब्द का प्रयोग कर लिया तो बहुत मुश्किल पड़ सकता है। उस क्षेत्र के योग्य वो वचन है कि नहीं, उस वचन का वो पात्र है कि नहीं, ये नहीं बोलते हैं और दूसरे वचनों का प्रयोग कर लेते हैं। पक्का वचन बुरे होंगे तो मन को भी बुरा कर देगा, मन में खटास पैदा होगी। या तो इस व्यक्ति से फिर कभी हम बोलेंगे नहीं, और यदि अवसर आया तो इस व्यक्ति के साथ हम सिर्फ अपना प्रयोजन सिद्ध करेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। व्यक्ति उससे सतर्क हो जाता है। इसलिए आप एक लिस्ट बना करके रख लो। हम यदि परिवार में रहते हैं तो बड़े जनों के लिए कौन से आदरणीय शब्दों का प्रयोग करता है। आपके मुख से कोई के लिए आदरणीय शब्द प्रयोग नहीं होता।
जब पत्र लिखते हैं तो उसमें आदरणीय, पूजनीय, फलाने ढेकड़ा दुनिया के विशेषण जोड़ते रहते हैं। सिर्फ वो पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय पत्र का व्यवहार नहीं, ये वचनों का व्यवहार होना चाहिए। परम श्रद्धेय पूजनीय मातेश्वरी, पूजनीय पिताश्री, पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता, इन शब्दों का प्रयोग आप भाषा में लाने की कोशिश करो। इससे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा अनुभव होगा, इतना आनंद होगा कि आपकी मिठाई और रसगुल्ला से शायद इतना आनंद नहीं होगा जितना आनंद इस शब्दों के प्रयोग से होगा। आप इसको अनुभव करके देख सकते हैं। इस शब्द यदि आपको कोई बोलता है तो आपका भाव होता है कि इसको सब कुछ दे दो, नहीं होता। विनय एक ऐसी वस्तु है कि हर व्यक्ति को मीठी लगती है, और विद्या और वित्त हमेशा विनय से मिलते हैं। आप यदि अपने पिता श्री का भी धन लेना चाहते हो तो आप विनय संपन्न होंगे तो उनका धन मिलेगा। यदि आप उद्दंड होंगे तो पिता को धन नहीं देगा। ऐसा प्राय करके होता है। इसलिए वित्त चाहिए तो वित्त पाने को बेटा बनना होगा, और विद्या पाने के लिए विद्यार्थी बनना होगा। और विद्यार्थी बनोगे तो विनय आपका मूल गुण होगा। और विद्या की प्राप्ति विनय से होती है। विद्या ददाति विनयम्, विनयात् याति पात्रता। देखो, विनय से पात्रता आती है। आप पात्र बनेंगे तो आपकी शारीरिक, मानसिक, वाचनिक विनय के ऊपर ही ये सब कुछ होता है। इसलिए शब्दों के लिए एक विषय सूची बना लो। उस विषय सूची में चुनिंदा शब्द छांट करके रखो। इनके लिए यही प्रयोग करना है। उन चुनिंदा शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, आपके घर में लड़ाई का अवसर ही कभी नहीं होगा। वो द्वेष की भावना बाहर खड़ी झांकती रहेगी कि इनके हम कैसे प्रवेश करें। जब इनके यहां इतना अच्छा व्यवहार होता है तो ये कभी भी ऐसे शब्द बोलते ही नहीं कि जिनके माध्यम से हम प्रवेश कर जाएं। यहाँ पे तो सुन लेते हैं, लेकिन जब लोग की बारी आती है तो उस समय याद नहीं रहता है। बहुत अच्छा। देखो, किसी भी कार्य के लिए पहले से सतर्क हुआ जाता है। सतर्कता होना आवश्यक है। हवा निकालने के लिए तो बाल्टियों के नट को खोला जाता है, लेकिन जब हवा भरते हैं तो खोलते नहीं उसको। देखो, पंप सीधा लगा देते हैं, हवा भर जाती है, लेकिन उसमें से हवा निकालना हो तो उसके बाल्टियों को खोलना पड़ता है। ऐसा होता है। यानी वो भरने की जगह तो है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। निकलना है तो आपको उसका नट ढीला करना पड़ेगा।
इसी तरह तुम भी तत्व अभ्यास ऐसे करो कि बिना बाल्टी को ढीला किए वो हवा तो घुस जाए, लेकिन जो तत्व ज्ञान की हवा घुसी है वो बिना नट खोलेगा निकले, वो बिना उड़बील आए ना निकले। उस समय तो साइकिल में ऐसे ही करते थे, अब बदल गया वो सिस्टम, तो हमें पता नहीं क्या होता है। पहले तो बाल्टी रहता था ना उसमें, तो हवा भरते समय कुछ खोलना लगाना नहीं पड़ता था। यदि किसी के जगह की हवा निकालना है तो उसका वो नट खोल देते थे, चुपचाप निकाल देते थे, चले जाते थे। लेकिन भरने का सिस्टम तो उसमें ऑटोमेटिक है और वो हमेशा के लिए भरी रहती है, फिर उसमें से निकलती भी नहीं है। ऐसे चिरेंद्र भगवान के वचनों की हवाएं अपने हृदय में भर करके रखो, पहले से तैयारी करके रखो कि हमें यही प्रयोग करना है, तो इस वचनों का प्रयोग होगा। अन्यथा तो वचन योग है और उससे पापाश्रय हमेशा होता रहता। बस आप चयन कर लो कि हमें इतना प्रयोग करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा प्रयोग नहीं करना। कायु सर्वपूर्वक गंदे वचनों का, गाली का, गुटका का त्याग करना चाहिए। एक भावत्र फलप्रदर्शी ग्रंथ है, उसमें लिखा जो व्यक्ति गाली देता है, गुटखा खाता है, गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति अगले भाव में घोड़ा बनता है। उसके मुख में फिर लगाम लगा दी जाती है, बोलेगा नहीं, लगाम लगेगी। उसने वो खाया गुटखा, गुटखा खा करके रसपान किया, अब जिंदगी भर घोड़ा बन करके लगाम के वो ततीले उसमें जो रहते हैं, लगाम के अंदर जो कड़ा होता है वो दांतों वाला होता है, दांत उसके बड़े बड़े होते हैं और वो उसकी जीभ से बांध दिया जाता है। अब उसको जैसे ही यहाँ उसकी चाल धीमी होगी, एक झटका मारेंगे उसका चौड़ा फट जाएगा। ऐसे घोड़े के साथ व्यवहार करते हैं। घोड़ा एक ऐसा जानवर है कि जो बेचारा जिंदगी भर लातें खाता है और भारत होता है। घोड़ा एक ऐसा जानवर है कि दूसरे जानवरों को तो पीठ पे पिटाई होती, उसके पेट में लातें मारता है। होता ना कभी कभी घोड़ा की सवारी, लगाम भी झटके मारता है और नीचे जहां टांगा वो बंधा रहता है, पैर लटके रहते हैं, उसकी धीमी चाल होती है तो उसके पेट में लाते मारते, धड़ाधड़ लाते मारते, पीछे से कोड़ा मारते, यानी घोड़े को 3 स्थानों से पीटा जाता है, मुख से, पेट से, पृष्ठभाग से। इस तरह से गाली देने वाले लोगों को ऐसे पीटा जाता है, उनके मुख बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए कभी भी खोटे वचन किसी के साथ ना हो। ऐसा सामने वाला अपन से बात कर रहे, सामने वाला को तर्क करके मतलब शब्दों का वैसा बोल रहा है, उस टाइम अपन क्या करें? अब देखो, तर्क वितर्क के साथ अपना मत मंडन पर का खंडन करना सीखो। दूसरे की बात पे जल्दी मत उखड़ो, उसकी बात को सुन लो। यदि अच्छा हो तो उत्तर दे दो, नहीं हो तो सुनते रहो। भोपाल में एक महिला है, वो 2 प्रतिमा के व्रत पालती है और उसका पति शराब पीता है। अब वो महिला शाम को 8 बजे से अपने दरवाजे बंद कर लेगी, अंदर हो जाएगी और वो 8 बजे शराब पी के आएगा और जो उसके मन में आएगा वो गाली गलौज जो उसको कहना
और पत्नी अंदर बैठ करके सामायिक करेगी, स्वाध्याय करेगी, रात को दरवाजे ही नहीं खोलती है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं तुमसे। तो ऐसे लोगों के साथ भी एडजस्ट करना सीखो। उनकी प्रकृति आ गई तो उस प्रकृति के अनुसार आप ढल जाओ। आपसे कोई पूछे अग्नि अच्छी है कि बुरी है, बताओ। अग्नि अच्छी है कि बुरी, एक उत्तर हो सब लोग, एक मत हो करके, या तो अच्छी कहो या बुरी कहो। ऐसा नहीं, अनेक अंक, एक बताओ, एक शायद बात नहीं, एक बात बताओ, हाँ ना में उत्तर के अग्नि अच्छी है, अच्छी है, पक्का। यदि अच्छी है तो कभी अग्नि बुझाते तो नहीं, बुझाते इसका मतलब बुरी है। तो जब हमारा कार्य होता है तो हम अग्नि के साथ खेलते, अग्नि में हाथ डालते, लेकिन हाथ नहीं जलता। ये कुशलता कहां से सीखी आपने? रोटी को डाल देते हो, भरता बनाते हो और उसके बाद हाथ डालते हो, तो उस अग्नि के साथ रोटी सेकना है तो अग्नि बुझा के नहीं सेकेंगे, जलती हुई अग्नि में हमें रोटी सेकना। उस जलती हुई अग्नि से हाथ ना जले इसकी सावधानी रखते हैं। उस अग्नि के साथ खेलने के लिए चमीटा रखते हैं, तवा रखते हैं। इस सारे साधनों के माध्यम से जहां जैसी जरूरत होती है हम ऐसा काम कर लेते हैं, क्या बात हो गई। इसी तरह तुम्हारे घर में अग्नि प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो चमीटा रखो, मारने के लिए नहीं। अग्नि से जैसे रोटी पलती है, वो अपने वचनों का, आचरण का, प्रसन्नता का, ये सब हथियार रखो ताकि एक तरफा काम नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद तो सब चीजें अपने आप शांत हो जाती। एक हाथ से थाली नहीं बजती है, दो हाथ की जरूरत होती है। वो सामने वाला एक सुनाता है, तुम चार सुनाते हो और गाली को चार के बाद फिर वो 16 को तैयार हो जाता। कभी एक सुन करके तुम चुप हुए हो क्या? सामने वाला क्या, सामने वाले के अनुकूल आपने परिणमन किया है क्या? सामने वाले ने यहाँ पर मांगी रोटी है और तुम बासी पराठे परोस रहे हो जो दांतों से नहीं चब रहे। उस परिस्थिति में वो कुछ कहेगा और तुम कहो कि तुम लड़ते रहते। अब लड़ते रहते हैं लेकिन पेट भरना तो कम से कम ऐसे पराठे तो दो कि जिसमें घी का मोन लगा दो। अब भी दांतों से लड़े हुए तुम्हारे पराठे तो हम कैसे पेट भरें? फिर कुछ तो कहेंगे आपसे, और कहेंगे सो आपको आप कबूला हो जाना। आप अपनी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं, वो दूसरे के दोष देखते रहते हैं। हमने रोटी जली हुई तुम्हें खिलाई है तो तुम चुपचाप खा लो। भाई साहब जल गई है और कुछ कह रहा तो स्वीकार कर लो कि हाँ आज थोड़ा सा हम काम में लगकर रोटी जल गई, क्षमा करो, वो निकाल दो, हम दूसरी बना देते हैं। ऐसा कहा कभी आपने? कहा कभी नहीं। हम जली खिलाएंगे तो तुम्हें जली खाना पड़ेगी। हम जो कहें, यदि हम पाप के कार्य को पुण्य कहें तो हमारा पुण्य है, और तुम पुण्य कहो तो तुम्हारा पुण्य का कार्य भी पाप है। इस समझौता न होने के कारण बौछारें होती रहती हैं। इस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि घर में जहर भी है, आगी भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, सब है। चूहा रात भर पलोटे करते हैं, कुत्ता भौंकते रहे, सांप को सहन करते हो। ऐसी प्रकृति अपन को भी बनाना चाहिए, तब कहीं परिवार चलता है। अन्यथा तो लड़ते लड़ते भी निकल गई सारी। लड़ते हो बेटा, क्या होगा? अग्नि बहुत बढ़िया है। अग्नि के बिना शरीर चलता नहीं। थोड़ा सा 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाए, तुम्हारी शरीर का तेजस शरीर थोड़ा ढीला हो जाए तो पलंग पकड़ लेते हो। इसलिए जठराग्नि है तो जठराग्नि तो हमेशा अच्छी उद्दीप्त रहना चाहिए, क्रोधाग्नि को शांत करना चाहिए।
चलिए, जठराग्नि अच्छी है, क्रोधाग्नि क्रोधाग्नि खराब है। उस क्रोधाग्नि को हमेशा कंडे की राख की तरह बना के रखो, उसको दबा के रखो, बाहर ना निकल पाए। और जठराग्नि को अच्छे से उद्दीप्त करके रखो, जिससे शरीर चलता रहता है। अहवासे बुद्धिये परिसे ये खेत काल भावे, अविचारेण थिय घटोत्थित एवमादियम्। निषेध करते हैं अकाल मरण नहीं होता है, यानी इस बात को अच्छे से समझना, किनका होता किनका नहीं होता। देवों का, नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य त्रयंचों का असमय में मरण होता है। कई लोग उस मरण को भी सकाल मरण कहते हैं। अकाल मरण कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहना ये अशक्त वचन बोल रहे हैं। आगम को सामने रख करके भी वे अशक्त भाषी हैं, क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में सही उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि उनने अकेले अध्यात्म में पढ़ लिया कि आयु क्षयेण मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है। ऐसा कुंद स्वामी ने लिखा है समय सार में, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आयु के क्षय से मरण होगा तो वे मरण की परिभाषा बता रहे, अकाल मरण की थोड़ी बता रहे। मरण का अर्थ है कि आयु का जब क्षय होगा तो मरण करेगा। लेकिन कुछ ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल होते हैं कि आयु का क्षय समय के पहले भी हो जाता है। श्वास अवरुद्ध हो जाए, अच्छे खासे बैठे हैं, श्वास अवरुद्ध हो जाए तो मरण हो जाए, अथवा इतनी भयंकर पीड़ा हो जाए, वेदना के कारण मौत हो जाए, शरीर का खून समाप्त हो जाए तो मरण हो जाए, 8-15 दिन भोजन का रोध हो जाए तो मरण हो जाए। ये व्यवस्था यहाँ अकाल मरण की कर्म भूमि में है, अन्यत्र अकाल मरण नहीं होता। लेकिन जो देखो मनुष्यों के लिए निषेध कर रहा है, मनुष्यों का अकाल मरण नहीं होगा तो असत्य है। वो देवों का अकाल मरण मान रहा, ये भी असत्य है। जहाँ जैसी जरूरत है उसको सही रूप से नहीं समझ पा रहा। किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा ली, फिर उसके बाद वो बच गया, तो फिर उसको क्या करेंगे? उसको क्या है कि पूर्ण रूप से साधन नहीं मिले कि आयु का उच्छेद हो जाए। पेट्रोल आग डाली और कुछ अंश में उसका कपड़ा जला, शरीर जला, लेकिन आयु समाप्त होने लायक स्थिति नहीं बन पाई उसकी, तो बच गया, क्या बात हो गई। इसी का नाम अपकर्षण होता है। आयु कर्म के भय के कारण ज्यादा भयभीत हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है। ये भी एक कारण काल मरण का होता है। उत्कर्षण वर्तमान आयु में होगा और अपकर्षण जो होगा वो उच्चमान आयु में होगा। जो उच्चमान आयु है उसमें कर्म भूमि में अवकर्षण होता है, और यहाँ कर्म भूमि का मनुष्य ही प्रभु संबंधी आयु का बंध कर ले तो उसमें उत्कर्षण अवकर्षण दोनों हो सकते हैं। एक चीज और है, दो बहनें सुसाइड करने के लिए गई, उसमें से एक तो मर गई, मतलब ट्रेन के आगे कूद गई, दूसरी भी मरने गई थी, वो तो कूदी नहीं। वो क्या है कि कुछ न कुछ उसका 1-8 इंच का ऐसा अंतर पड़ा कि वो बच गई, होती क्या बात है। अभी बीना में एक व्यक्ति ने कहा था कि मुझे खूब गुस्सा आई, मैं मरने के लिए चला गया और ट्रेन के नीचे जाकर के लेट गया। तो मैंने कहा कि तुम पटरी पे नहीं लेटे होगे, तुम बीच में लेटे होगे, तो वहां से तो बचा ही जाता है व्यक्ति। तो उसने कहा नहीं, हम पटरी पे लेट गए थे, बस इतना था कि हम लाल शर्ट पहने थे, सो ट्रेन रुक गई।
जेनी भाई था। अब वो लाल शर्ट थी, इसके लिए ड्राइवर को अलाउ नहीं है कि वो लाल वस्तु को देख करके ट्रेन चलाए। यदि उसके तन पे कपड़ा लाल को छोड़ के दूसरा होता, ट्रेन निकल जाती। अब बताओ इसकी आयु कर्म के क्या विचित्रता है। वो बहुत भावुकता में मरने गया था, लेकिन उसको मौत के गाल से बाहर निकाल दिया। ऐसा होता है। आयु कर्म का उदय तो एनी टाइम चल रहा, आया नहीं ऐसा नहीं कहो। उदय के बिना क्या है, उसके आयु कर्म के निश्चय पूरे नहीं हुए हैं, वो निश्चय की रचना अभी चल रही है। सिलेंडर एक महीने चल रहा है, बीच में फट जाए तो हो जाता, पहले पूरा करो इसको।